नमस्कार, मैं हूं सीएल तलानिया जीपीसी सीकर से। और जीपीसी सीकर की ई लेक्चर क्लासेज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज का जो सब्जेक्ट है हमारा है वो है इलेक्ट्रिकल सर्किट थ्योरी, और जिसका कोड है EE 205। और आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो है न्यूमेरिकल प्रॉब्लम ऑन मैश ऑब्लिक लूप मेथड। यानी न्यूमेरिकल हम मैश मेथड और लूप मेथड से कैसे सोल्व करते हैं वो हम देखेंगे। तो इसके लिए हम एक ये प्रॉब्लम लेके चल रहे हैं। ये प्रॉब्लम है, इस प्रॉब्लम में ये कुछ रेजिस्टेंस दे रखे हैं और कुछ वोल्टेज सोर्स दे रखे। तो इसमें क्या करना है, कैलकुलेट द करंट इन 5 ओम रेजिस्टेंस, 5 ओम रेजिस्टर यूजिंग मैश मेथड। यानी कि आपको इसमें करंट निकालना 5 ओम रेजिस्टर में, और आपको कौन सा मेथड काम में लेना, मैश मेथड। हम बहुत सारे तरीकों से करंट निकाल सकते हैं, लेकिन इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम में आपको मैश वाला मेथड यूज करना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, देखो ये सर्किट है, इसको आप एक बार दोबारा बनाओ। तो इस सर्किट को हम दोबारा ये बनाते हैं, ये सर्किट बना रहे हैं। ये सर्किट हम बना रहे हैं, और इस सर्किट में ये है 20 वोल्ट का सोर्स, ये इसमें 10 ओम का रेजिस्टर लगा हुआ है, ये 15 ओम का रेजिस्टर लगा हुआ है, ये 20 ओम का रेजिस्टर लगा हुआ है, और ये 5 ओम का रेजिस्टर लगा हुआ है, और ये 10 ओम का रेजिस्टर लगा हुआ है, और ये 30 वोल्ट का सोर्स लगा हुआ है। इसकी पोलैरिटी इस प्रकार से है। अब जो मैश मेथड हम यूज करते हैं उसमें हम क्या करते हैं, सबसे पहले ये जो नेटवर्क है या जो सर्किट है इसके अंदर हम पता करेंगे कुल मिला के इसमें मैश कितनी है। जितनी मैश होंगी उतनी हमें ये करंट अज्यूम करने पड़ेंगे। तो इस सर्किट के अंदर एक मैश का हम पता करेंगे। तो मैश और लूप में क्या डिफरेंस है, मैश कैसी, मैश भी एक लूप ही है, लेकिन एक ऐसी लूप जिसके अंदर कोई दूसरा लूप शामिल नहीं हो। तो इसके अंदर देखो, आप देखोगे एक ये वाला मेष, दूसरा ये मेष, तीसरा ये मेष, कुल मिला के इसके अंदर 3 मेष हैं। तो 3 मेष है, तो इसके अंदर हम क्या करेंगे, 3 करंट को हमें अज्यूम करेंगे। ये मान लीजिए फर्स्ट है, इसके अंदर करंट जो ट्रेवल कर रहा वो है I1, और दूसरा है मेष, इसके अंदर करंट है I2, और तीसरा जो है इसके अंदर करंट है I3। ये 3 हमने मेष ले लिए और 3 ही करंट अज्यूम कर लिए। अब हम इसके अंदर यूज करेंगे KVL, किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ। किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ हम इसके अंदर काम में लेंगे। हम क्या करेंगे, बारी बारी से पहले फर्स्ट लूप के अंदर हम KVL लगा देंगे, और फिर सेकंड लूप के अंदर KVL लगा देंगे, फिर थर्ड लूप के अंदर KVL लगा देंगे। तो KVL क्या होता है, किसी भी जो क्लोज सर्किट है या बंद परिपथ है उसके अंदर जितने भी जो वोल्टेज है उनका एल्जेब्रिक सम है वो इक्वल टू 0 होता है। तो हम क्या करेंगे, ये देखेंगे, ये जो आपने करंट की जो डायरेक्शन अज्यूम की है उस डायरेक्शन से हम चलेंगे। एक पॉइंट से शुरू होंगे और लास्ट में वापस वहीं आके यानी क्लोज परिपथ बनाएंगे। तो यहां से हम चलेंगे, वापस यहीं आएंगे, तो इसके बीच में जितने भी वोल्टेज सोर्स या जो एलिमेंट है वो आएंगे, वहां पे वोल्टेज राइज और वोल्टेज ड्रॉप है उनका जो सम है एल्जेब्रिक वो 0 कर देंगे। तो ये डायरेक्शन है, इसके डायरेक्शन के साथ साथ चलेंगे। ये डायरेक्शन और वोल्टेज की जो डायरेक्शन है दोनों की सेम डायरेक्शन होगी, उसको हम प्लस लेंगे, और अगर डायरेक्शन विपरीत हुई तो उसको हम माइनस लेंगे। तो यहां से हम शुरू किए जो अप्लाई KVL इन फर्स्ट मेष, फर्स्ट मेष। तो फर्स्ट में ले, तो यहां से शुरू किए, तो ये देखो आप, ये इधर हम चल रहे हैं, इसकी डायरेक्शन वोल्टेज की ऐसे ही है। तो ये हम हमेशा ये इसको ये लेंगे, इसको 20
प्लस का। अब यहां पे हम जैसे भी आगे चलते हैं, जब रजिस्टर होता है उसमें जब जहां पे करंट इंटर करती है वहां पे हम प्लस पोलैरिटी अज्यूम करते हैं, और जहां पे करंट बाहर निकलती है वहां पे हम नेगेटिव पोलैरिटी अज्यूम करते हैं। तो यहां इसको देखेंगे तो यहां प्लस और यहां माइनस, तो वोल्टेज की डायरेक्शन इसके विपरीत हो जाएगी। तो जब भी रेजिस्टेंस की देखेंगे तो वोल्टेज की जो डायरेक्शन है वो जनरली माइनस में मिलेगी आपको। तो ये माइनस, तो यहां पे वोल्टेज ड्रॉप कितना होगा, जितना रेजिस्टेंस की वैल्यू वो, और जो इसके अंदर जो करंट घूम रही है वो, तो 10 इंटू I1 माइनस 20, ये इसका रेजिस्टर, और इसके अंदर आप करंट देख रहे हो, ये करंट ऐसे घूम के ऐसे आएगी, फिर ये करंट आपका घूम के ऐसे, यानी कि एक दूसरे के विपरीत आ रही है। तो ये I1 प्लस I2 नहीं होके I1 माइनस I2 होगा। तो यहां पे हम ये ले रहे हैं, मेन करंट है I1, तो I1 माइनस I2, I1 माइनस I2 इक्वल टू 0। अब यहां पे 20 माइनस 10 I1 माइनस 20 I1 प्लस 20 I2 इक्वल टू 0, 20 इक्वल टू 0। अब इसके अंदर हम क्या करेंगे, इनको एक साथ कर लेंगे, तो 20 और 10 ये 30 हो गए, और ये हो गए आपके 20। तो यहां से हम ये इसको इस साइड में ले जाएं तो ये यहां से आ जाएगा 20 और 10 30 I1 और माइनस 20 I2 और बराबर बच गए 20। ये एक समीकरण बन गई। अब ये समीकरण इसको हम और छोटी कर सकते हैं, इसको 10 से डिवाइड कर सकते हैं। तो 10 से डिवाइड करने पे हमारे पास ये जो इक्वेशन, इसको 10 से डिवाइड करेंगे तो ये क्या बन जाएगी इक्वेशन, ये बन जाएगी 3I1 माइनस 2I2 बराबर 2। ये एक नंबर समीकरण बन गई, एक नंबर समीकरण बन गई। यानी अब हम क्या करेंगे, ये जो आपकी 2 नंबर की जो मेष है यानी सेकंड में, इसके अंदर केवीएल लगाएंगे। तो यहां लिखो अप्लाई केवीएल इन सेकंड मेष, सेकंड के अंदर। तो सेकंड के अंदर हम यहां से शुरू होंगे और वापस घूम के और यहीं आएंगे। तो इसमें रास्ते में हम कहेंगे एक 20 ओम मिलेगा, एक 15 ओम मिलेगा, एक 5 ओम मिलेगा। तो अब 20 के अंदर अब इस लूप के अंदर जो मेन करंट है वो है I2, और ये इसके ये जो 5 ओम है इसमें ये I3 भी इफेक्ट करेगा, I2 भी करेगा। ये 20 है, इसमें I1 और I2, लेकिन मेन है I2। अब ये इसके साथ में ये जुड़ेगा या माइनस होगा। तो यहां से हम ये देखते हैं कि ये आपका माइनस 20 इंटू I2 माइनस I1, फिर माइनस 15 I2, फिर माइनस 5 I2 माइनस I3 इक्वल टू 0। अब इसको सोल्व करो, खोलो, माइनस 20 I2 माइनस 20 प्लस हो जाएगा माइनस का I1 माइनस 15 I2 माइनस 5 I2 प्लस 5 I3 इक्वल टू 0, ये हो जाएगा। अब यहां से देखो I1 कितना है इसके अंदर, ये है 20 I1 एक बार, फिर I2 देखो 20, तो ये 15, ये 35 और ये 40, तो माइनस 40 I2, और I3 कितना है प्लस 5 I3 इक्वल टू 0। अब इसको 5 से इसको पूरी को डिवाइड कर देंगे, तो 5 से करेंगे तो ये आ जाएगा 4 I1 माइनस 8 I2 प्लस I3 इक्वल टू 0। ये आपकी आ गई 2 नंबर इक्वेशन। अब हम करेंगे थर्ड में, तो अप्लाई
KVL इन थर्ड मेश। थर्ड, अब थर्ड के इसके अंदर करेंगे, तो इस थर्ड के अंदर भी हम क्या करेंगे, यहां से हम शुरू हो जाएंगे और इधर से वापस घूम के यहां आ जाएंगे। तो यहां से शुरू है, तो माइनस जो 5 ये है, इसके अंदर मेन करंट है I3। अब ये I2 इसके अंदर, यानी कि ये इसके विपरीत है, तो ये माइनस हो जाएगा I3 माइनस I2। फिर इसके बाद माइनस ये 10 है, ये इसमें अकेली I3 करंट है। इसके बाद में ये भी इसके विपरीत में आएगा, क्योंकि ये ऐसे आ रहा है और इसकी वोल्टेज की डायरेक्शन ऐसे होगी, तो ये क्या हो जाएगा इसके विपरीत, माइनस 30 इक्वल टू 0। अब यहां से हम देख रहे हैं कि ये आ जाएगा माइनस 5I3 प्लस 5I2 माइनस 10I3 माइनस 30 इक्वल टू 0। अब इसको I2 का है 5 और ये हो जाएगा माइनस 15I3 और ये हो जाएगा 30। अब इसको हम डिवाइड कर देंगे 5 से, तो ये हो जाएगा I2 माइनस 3I3 बराबर 6। तो ये आपकी तीसरी इक्वेशन आ गई। अब आपके पास अपनी ये 3 इक्वेशन बन गई। अब इन तीनों इक्वेशन को हम क्या कि क्रम से एक साथ लिखेंगे। ये जितने भी यहाँ पे 3 माने तो 3 इक्वेशन बनेगी, 2 होंगे तो 2 बनेंगी, जितने मेश होंगे उतनी इक्वेशन बनेंगी। तो अब यहां से हम क्या करेंगे, इसको अब देखो ये तीनों इक्वेशन को हम पहली को, अब ये जो इक्वेशन है 3 वेरिएबल में है, I1, I2 और I3। तो हमारे पास जिसमें जो वेरिएबल नहीं है उसका जो मल्टीपल कोफिशिएंट 0 ले लेंगे। तो पहली इक्वेशन में है 3I1, फिर है माइनस 2I2। अब इसमें I3 नहीं है तो इसको 0 इंटू I3 कर देंगे इक्वल टू 2। ये 1 नंबर इक्वेशन बन गई। और दूसरी इक्वेशन है, इसमें तीनों है, तो 4I1 माइनस 8I2 प्लस I3 इक्वल टू 0। ये 2 नंबर है। और ये जो आपकी थर्ड इक्वेशन है, इसमें I1 नहीं है तो इसका मल्टीपल कोफिशिएंट 0 ले लिया, माइनस की जगह ये हो जाएगा प्लस I2 माइनस 3I3 इक्वल टू 6। ये 3 नंबर इक्वेशन। अब हम क्या करेंगे, इन तीनों इक्वेशन को क्रेमर्स रूल की सहायता से सोल्व करके I1, I2 और I3 की वैल्यू निकालेंगे। और हमें क्या निकालना, करंट अल्टीमेटली इस 5 ओम में। तो 5 ओम के अंदर जो करंट है वो एक्चुअली है I2 माइनस I3, यानी कि इसके अंदर जो हमने जो करंट जो अज्यूम किया था वो हमने इस तरीके से किया था, ये I1 है और ये I2 है और ये है I3। तो हमें इसके अंदर I2 और I3 दोनों निकालने पड़ेंगे। तो अब हम क्या, क्रेमर्स रूल की सहायता से सारणिक बना के और हम इसकी वैल्यू निकालेंगे। तो पहले हम I2 निकाल लें। I2 निकालने के लिए हम सारणिक बनाएंगे, ये सारणिक बनाएंगे।
तो सारणिक में हम इनके जो मल्टीपल कोफिशिएंट है उनको मिला के सारणिक में, तो आपके नीचे वाली जो सारणिक बनेगी वो है 3 -2 और 0, फिर है 4 -8, फिर 1, फिर है 0 1 और -3। अब ये जो इनके जो कांस्टेंट है उसकी जो सारणिक बनेगी वो 2 0 6, ये स्तंभ बनेगा एक। तो हम क्या करेंगे, जब ऊपर ले रहे हैं तो जब हम I2 निकालते हैं तो I2 के जो मल्टीपल कोफिशिएंट है उनको हम रिप्लेस करेंगे कांस्टेंट से। तो ये बीच वाला इसको रिप्लेस कर दो, 2 0 और 6, ये कर दिया 2 0 6। अब इसको बाकी ऐसे कैसे रखेंगे, 3 4 0 0 1 और -3। अब इसको हम सोल्व कर लेंगे, तो इसको यहां से आ जाएगा 3 इंटू ये 0 हो गया और ये -6 हो गया, फिर -2 ये इधर 6 -12 और ये हो गया 0 -12 हो गया, फिर इसको 0 ये बाकी ये जब 0 हो गया कुछ भी हो अंदर वो इतना ही रहेगा। अब यहां से देखो 3 ये छोड़ दिया है 8 ये 24 -1 +2 इसको लिया ऐसे -12 और ये 0 जाएगा, -12 और ये 0, फिर 0 प्लस ये 0 जाएगा। तो अब यहां से हम देख लेंगे ये हो गया -18 और -18 और ये आपके आगे 12 और 2 24 प्लस के 24 आ गए, और यहां कितना आया 3 24 में गए 69 और ये आ जाएगा -24, तो ये आगे 6 और ये आ गया 45। तो ये आपका I2 आया 6/45, 6/45। अब हम निकालेंगे I3। I3 निकालेंगे, I3। तो I3 निकालने के लिए हमें वही वापस सारणिक बनानी है I3 के लिए। तो I3 के लिए हम सारणिक जो बनाएंगे वो I3, ये आपकी सेम रहेगी, नीचे वाली सारणिक है वो बिल्कुल एक जैसी रहेगी, 3 4 0 -2 -8 और 1 और 0 1 और -3। और जो ऊपर है, ऊपर वाले में क्या होगा कि जो अब इस बार I3 निकाल ले तो I3 के जो जो कोफिशिएंट है वो चेंज हो जाएंगे कांस्टेंट से। तो यहां वाले ये चेंज कर दो, इस बार ये करेंगे हम 2 0 और 6 से, और बाकी ऐसे के ऐसे रख दो, 3 4 0 -2 -8 1, ये आ जाएगा। अब यहां पे हम क्या करेंगे कि ये आ जाएगा 3 इंटू इसको इससे मल्टीप्लाई करो -48, फिर -2 ये +2 हो जाएगा, इसको ऐसे करो तो 6 चौक 24 ये आ जाएगा, फिर इसको 2 से करो तो इधर इसको 4 ये बट्टे नीचे आपका पहले हमने सोल्व किया वो सेम है, तो नीचे आपका 45 ही रहेगा। अब ऊपर वाला क्या होगा 48, तो ये आ जाएगा 8 ये 24 4 144 माइनस के, ये 48 और ये 8 और ये 45। अब ये 56 हो गए,
तो 144 माइनस 56, 144 और ये आ गया 56/45। तो अब यहां से हम देखते हैं कि 144 में से 56 माइनस करो 4 6 8 और 13 8 88 आ जाएंगे। तो ये आपका आ गया 88/45, ये आ गया। अब आपके पास I2 भी आ गया और I2 की वैल्यू है ये रही और I3 की वैल्यू है ये, यानी कि I2 आ गया 6/45 एम्पियर और I3 आ गया, I3 आया माइनस, ये माइनस का है, -88/45 ये आ गया। अब हमें क्या कि नेट करंट निकालना है। नेट करंट इन 5 ओम रजिस्टर, तो ये कितना, यहां ये है 5, तो आपका ये इसमें हम देख रहे हैं कि ये I2 ऐसे घूम के ऐसे आएगा नीचे की तरफ, ये जाएगा ऊपर, यानी टोटल इसमें होगा I2 माइनस I3। तो I2 की वैल्यू कितनी है 6/45 माइनस I3 की वैल्यू कितनी है -88/45, तो बराबर ये हो जाएगा 6 प्लस हो जाएगा अभी 94/45। तो अब इसको 94 को हम 45 से डिवाइड करेंगे तो 45 दूर 90, तो ये लगभग 2 पॉइंट समथिंग होगा, मान लीजिए 2.08 एम्पियर, ये आपका आंसर होगा। यानी इस 5 ओम का जो रजिस्टर लगा उसके अंदर जो फाइनली जो करंट है वो होगी 2.08। तो ये जो प्रॉब्लम है मेष के द्वारा हम सोल्व करते हैं, ये अक्सर एग्जाम में आती है, तो इसको बहुत आराम से इसको करना है। तो इसके अंदर मुख्य आप क्या देखा कि जितने आपको सबसे पहले मेष का पता करना, कुल कितनी मेष हैं, जितनी मेष होंगी उतने करंट अज्यूम करना है, और जितने करंट अज्यूम कर उतने वेरिएबल की आपके पास इक्वेशन बन जाएंगी, और उस इक्वेशन को आप क्रेमर्स रूल की सहायता से सोल्व करोगे, और सोल्व करने के बाद में आपको नेट करंट आप निकाल सकते हैं। थैंक यू।